बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर 365। आज हम बनाने वाले हैं ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी, जो कि है टिक्का बिरयानी। ऑल टाइम फेवरेट है और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, स्पाइसी सी, टेस्टी। तो हम ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करते हैं, चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड होने हैं। इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए आधा किलो के करीब चिकन के बड़े पीसेस हमने करवा लिए हैं, और साथ ही हमें चाहिए यहाँ पे प्याज 2 मीडियम साइज़ की। टमाटर मैंने लिए हैं 4। इसके अलावा यहाँ पे मौजूद हैं 4 से 5 अदद हरी मिर्च। 3 चम्मच हमें चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ में यहाँ पे आधी गड्डी धनिया मौजूद है। इसके अलावा हमें चाहिए दही 1 प्याली। खड़े मसाले में हमें चाहिए 2 अदद बे लीव्स यानी कि तेज़ पत्ते। इसके साथ यहाँ पे 3 से 4 अदद हैं लौंगे, 6 से 8 अदद हैं काली मिर्चें। इसके अलावा एक बड़े साइज़ का दालचीनी का टुकड़ा, और साथ ही यहाँ पे मौजूद हैं 2 अदद बादियान के फूल। तो ये सारे खड़े मसाले जो हैं हमने ऐड करने हैं बिरयानी के अंदर। इसके साथ ही यहाँ हमें ड्राई स्पाइसेस के अंदर चाहिए लाल मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच भर के। नमक हमें चाहिए तकरीबन 3 चम्मच। साथ में यहाँ पे गरम मसाला मौजूद है, जो कि हमने लिया 1 चाय का चम्मच। इसके अलावा ये मौजूद है बिरयानी मसाला, जो कि होममेड है, और ये है टिक्का मसाला, जो कि हमने लगाना है चिकन पे। तो जी ये थे हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स। अब चलते हैं रेसिपी की जानिब। यहाँ पे सबसे पहले मैंने चावलों को भिगो दिया है। अच्छा वाला बासमती चावल लिया है, ये आधा किलो के करीब है, और इसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके भिगो दिया है। चिकन की मैरिनेशन हम तैयार कर लेते हैं, और चिकन को मैरिनेट करके हमने तकरीबन आधे से पौन घंटे के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 अदद बाउल, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी यहाँ चिकन के पीसेस। बड़ा बाउल इसलिए लिया है ताकि अच्छे तरीके से मसाला कोट हो सके इसके ऊपर। तो अब यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस, और स्पाइसेस में हमें सबसे पहले डालना है टिक्का मसाला। और टिक्का मसाला हमने लिया है तकरीबन 2 चम्मच भर के, और अब हम इसको अच्छे तरीके से कोटिंग करेंगे बाकी सारे मसाले डाल के। तो यहाँ पे अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, ताकि इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हांस हो जाए और ज़बरदस्त किस्म की चिकन हमारी तैयार हो। तो अब यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं मज़ीद एक और स्पाइस, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि हमने 1 चम्मच भर के ऐड करना है इसमें। तो जी यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जा चुका है, और अब मैं इसकी मिक्सिंग करूँगी। अच्छे तरीके से आपने सारे मसाले को चिकन के ऊपर कोट करना है, ताकि ये सारे फ्लेवर्स मिल के अच्छा सा टेस्ट डेवलप करें। तो जी यहाँ पे हो रही है मिक्सिंग, और मिक्सिंग कर लेने के बाद हमने तकरीबन 4-5 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है, लेकिन अगर हमें जल्दी है तो हम आधे घंटे के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे हमने ले लिया है बड़े वाले जो सर्विंग स्पून्स होते हैं, उनको भर के ऑयल, और ऑयल कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं जो आपके घर में इस्तेमाल होता है। तो जी यहाँ पे मैंने इसके अंदर ऐड करनी है अब प्याज, और प्याज डालने के बाद हमने इसको अच्छे से भून लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन पे नहीं जाएंगे हम, और थोड़ी सी ब्राउन होगी प्याज, यानी कि सॉफ्ट होना शुरू होगी, पिंक सी हो जाएगी, तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सारा खड़ा मसाला। और खड़े मसाले में था दालचीनी, बे लीव्स यानी कि तेज़ पत्ते, और बादियान के फूल। तो ये खड़ा मसाला इसके अंदर ऐड हो चुका है, और अब यहाँ पे प्याज मज़ीद मैं फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा कलर आने का वेट करेंगे हम। प्याज मुसलसल यहाँ पे फ्राई हो रही है, और चिकन को हमने मैरिनेट कर दिया था, आधा घंटा हो चुका है। मुझे थोड़ा सा जल्दी है, तो मैं इसलिए आधे घंटे बाद ही इसको पका लूँगी। आप अगर अच्छा मज़ीद फ्लेवर चाहते हैं इसका, तो आप एटलीस्ट इसको 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दें, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आएगा चिकन के अंदर। प्याज हमारी बस यहाँ पे ब्राउन होने लगी है, और हमने इसको मीडियम ही ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, वरना हमारा जो मसाला होगा वो काला हो जाएगा। तो जी ये लाइट गोल्डन सी ही ब्राउन होगी। इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी टमाटर। तो टमाटर मैंने लिए थे तकरीबन 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ के, और इनको बारीक स्लाइस्ड में कट कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 अदद लीमू, जो मैंने स्लाइस में कट करके रखा हुआ है, और ये दोनों चीज़ें डाल के अब मैं कर रही हूँ भुनाई यहाँ पे थोड़ी सी टमाटरों की। थोड़ी सी देर टमाटर भूनने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा दही, जो कि मैंने फेंट के रखा हुआ है, और इसमें अदरक लहसुन भी शामिल कर दिया है 1 चम्मच।
दही और अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ अब हम इन टमाटरों को अच्छे तरीके से भूनेंगे और इसमें मैंने ऐड की है मज़ीद 5 हरी मिर्चें, ताकि हरी मिर्च का जो फ्लेवर होता है वो अच्छे तरीके से इन्हांस हो जाए इस मसाले के अंदर। अब हम ऐड करने वाले हैं ड्राई स्पाइसेस। तो इसमें 1 चम्मच हमने भर के डाली है पिसी हुई मिर्च, आधा चम्मच है चाय का गरम मसाला और साथ ही है यहाँ पे 1 चम्मच भर के नमक। और ये तमाम चीज़ें डाल के अब हमने अच्छे से करनी है भुनाई, ताकि ये मसाला भुन जाए और अच्छे तरीके से मिक्स भी हो जाए। टमाटरों के थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक हम इसे भूनेंगे। और जी ये देखें मसाले में से ऑयल अलग होना शुरू हो गया है और ये मसाला भुन चुका है। तो जी अब इसको हम कवर कर देते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि टमाटर नरम हो जाए। 10 से 15 मिनट बाद हमने इसमें ऐड किया है कटा हुआ धनिया और पुदीना। और धनिया और पुदीना डालने के बाद मैं थोड़ी सी मिक्सिंग करूँगी और मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे हम। 10 से 15 मिनट बाद टमाटर गल चुके हैं। चम्मच की मदद से अब थोड़ा सा हम इसको पेस्ट की तरह बना लेंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से घुट जाए और साबुत टमाटर ना आए बिरयानी में। तो यहाँ पे बस चम्मच की मदद से मैं इसको थोड़ा सा तोड़ रही हूँ। और अब साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं तकरीबन 4 अदद आलू, क्योंकि आलू बिरयानी में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट देते हैं, तो यहाँ आलू डालना लाजमी है। मैंने यहाँ आलू डाल दिए इसके अंदर। अगर आपको आलू नहीं पसंद बिरयानी में तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर जी आलू डाल के अब मैं थोड़ा सा आलूओं के साथ मसाले को भूनूंगी और थोड़ी सी देर भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे तकरीबन आधा से पौना कप, और इसको फिर हम कर देंगे कवर, ताकि आलू हमारे गल जाए अच्छे तरीके से। तकरीबन आलू गलने में आधा घंटा लेते हैं। आधा कप के करीब पानी हमने ऐड कर दिया है और अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि उबाल आ जाए, और उबाल आने के बाद ही हम इसको कर देंगे कवर। अब हम यहाँ पे मसाले को कवर कर देते हैं। आधे घंटे के बाद हम यहाँ पे ढक्कन खोल के चेक कर रहे हैं और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा मसाला भी डन हो चुका है और साथ में आलू भी गल चुके हैं। ये देखिए अच्छी सी भुनाई भी हो चुकी है, मसाला हो गया रेडी। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं एक देगची और इसके अंदर हमने डालना है 1 चम्मच भर के नमक। नमक के साथ हम डालेंगे आधा चाय का चम्मच गरम मसाला और हम इसको कवर कर देंगे बॉईल होने के लिए। जब तक पानी बॉईल हो रहा है तो हम यहाँ पे चिकन की तैयारी कर लेते हैं, इसको पका लेते हैं। थोड़ी सी देर हमने इसको फ्राई करने के बाद कवर कर देना है 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन गल जाए। 10 मिनट के बाद अब हमने इसकी कर देनी है साइड चेंज और इसको दोनों साइड से अच्छे तरीके से भून लेना है। ये ज़बरदस्त किस्म का कलर इसके ऊपर वन साइड से आ चुका है। दूसरी साइड से भी हमने इसको अच्छे तरीके से पका के कोयले का इसमें स्मोक दे देना है। अब यहाँ पे हमने जो चावलों के लिए पानी रखा था बॉईल होने के लिए वो हो चुका है तैयार। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल, और चावल ऐड कर देने के बाद हमने इसको पकाना है। तेज हाई फ्लेम पे ही हम चावलों को कुक करेंगे। और ये जी यहाँ पे पक रहे हैं चावल रेडी हो जाएगा जैसे ही, और इसमें एक कनी रह जाएगी तो हम इसमें ऐड करेंगे विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका हमने डालना है 1 चम्मच भर के। और चावल हमारे यहाँ पे अभी थोड़ा सा टाइम मज़ीद लेंगे। तो जी यहाँ पे चावल ऑलमोस्ट हो चुके हैं डन। हमने 5 मिनट मज़ीद इसको पकाया है तो ये चावल हो गए रेडी। अब हम इसे ड्रेन कर देते हैं। अब यहाँ पे देगची की बेस के अंदर हमने डाला है 2 चम्मच ऑयल, ताकि चावल जो हीट इनको लगेगी तो ये चिपके ना। ऑयल डाल देने के बाद मैं जो देगची है इसको मूव कर दे रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से ऑयल हर जगह पहुँच जाए। और अब हम इसके अंदर डालेंगे चावल जो हमने बॉईल करके रखे हैं। चावल की लेयर दे देने के बाद हमने इसके अंदर डालना है मसाला, और मसाले के बाद हम डालेंगे इसके ऊपर चिकन। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की चावल की भी स्मेल आ रही है, बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त किस्म का चावल है। ये बासमती चावल मैंने लिया था। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं मसाला जो कि हमने तैयार करके रखा है। मसाला डाल देने के बाद हमने इसके अंदर ऐड करनी है चिकन। बर्तनों के अंदर जो मसाला या जो भी चीज़ रह जाती है उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। फूड को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। और जो थोड़ा बहुत भी मसाला रह गया है मैं इसको यहाँ पे साफ़ कर ले रही हूँ देगची में से। मसाला डाल देने के बाद हमने इसको स्प्रेड कर देना है चावलों पे, और इसके बाद हम देंगे चिकन की लेयर एक मज़ीद, और इसके ऊपर हमने देनी है एक और चावल की लेयर। उसके बाद हम इसे करेंगे कम्प्लीटली पैक, और अच्छे तरीके से हमने इसको ढक्कन लगा देना है ताकि इसकी स्टीम जो है वो बाहर ना निकले। तो जी यहाँ पे अब लास्ट लेयर जा रही है चावलों की लेयर देने के बाद हम इसे करेंगे दम। चावलों को दम देने के लिए 10 मिनट बहुत हैं, क्योंकि हमारे चावल ऑलरेडी पके हुए होते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा फ्लेम की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे दम हो रहे हैं और 5 मिनट के बाद हम इसमें लगाएंगे जर्दे का रंग।
2 चम्मच हमने लिया है सफ़ेद सिरका और इसके अंदर मैंने डाला है 2 पिंच जर्दे का रंग और अब इसको हम लगाएंगे चावलों के ऊपर। तो जी यहाँ चावल हो चुके हैं ऑलमोस्ट 5 मिनट हमने मज़ीद इसको रखना है कलर डालने के बाद, ताकि ये कलर अच्छे तरीके से चावलों में लग जाए, वरना फैला फैला सा महसूस होगा आपको। तो जी ये मैंने 3 जगहों पे थोड़ा थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल दिया है और इसे मज़ीद 5 मिनट के लिए मैं कवर कर दे रही हूँ, ताकि अच्छे तरीके से कलर चावलों में सेट हो जाए। यहाँ पे हमने बिरयानी को देनी है कोयले की धुनी, ताकि ज़बरदस्त किस्म का टिक्के वाली बिरयानी का फ्लेवर आए और 10 मिनट बाद हम इसे कर लेंगे डिश आउट। बिरयानी हो चुकी है रेडी और चूल्हा कर दिया है हमने बंद। तो जी ज़बरदस्त किस्म की लजीज मज़ेदार टिक्का बिरयानी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। इसका फ्लेवर, इसका अरोमा बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसे एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।